मैंने अपने पिछले वीडियो में सुपरनोवा में आने वाले नेक्स्ट थ्रेट के बारे में बताया था, जहां मैंने स्पेस गॉडजिला की बात की थी, जिसे देखने के बाद एक भाई ने बोला, मेरे ख्याल से सुपरनोवा में स्पेस गॉडजिला की एंट्री नहीं होगी, बल्कि उसके जगह ज़ोज़ाला हलावा इसमें आ सकता है, क्योंकि स्पेस गॉडजिला की ऑफिशियल राइट्स अभी टोहो के पास है, तो लेजेंडरी पिक्चर्स ये राइट्स अभी नहीं खरीद सकते। सो ज़ोज़ाला हलावा मॉन्स्टरवर्स का अगला सुपर विलन हो सकता है। एंड हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। जिन लोगों को ज़ोज़ाला हलावा का ओरिजिन पता है, उससे जुड़ी कहानियाँ पता है, उनको मेरी इस बात से सहमति का रीज़न भी पता है। लेकिन अभी तक बहुत लोगों को ये ठीक से पता ही नहीं कि ज़ोज़ाला हलावा आखिर है कौन, इसकी ओरिजिन क्या है। बट फिकर नॉट, आज के इस वीडियो में हम इसके ओरिजिन को ही तो जानेंगे एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि मॉन्स्टरवर्स में आखिर इसकी एंट्री कैसे होगी। मॉन्स्टरवर्स एक ऐसी दुनिया है जहां पर कई लेजेंडरी टाइटन्स हमें देखने मिलते हैं, किंग गिधोड़ा से लेकर मेगा गॉडजिला तक। लेकिन इनमें से सबसे मिस्टीरियस टाइटन है ज़ोज़ाला हलावा। हमने अभी तक इसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी है, ज्यादा से ज्यादा कुछ म्यूरल आर्ट्स देखने मिली है, लेकिन अभी तक लाइव एक्शन में इसकी एंट्री नहीं हुई है। अब ज़ोज़ाला हलावा कौन है, ये जानने से पहले तुम्हें इसके ओरिजिन को समझना होगा कि ये पैदा कैसे हुआ। तो ये कहानी है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की, जब एक एस्टेरॉयड आके धरती पर टकरा जाता है। इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के धरती पर टकराने से पृथ्वी के वातावरण में बदलाव होने लगते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अर्थ की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। अब ये एस्टेरॉयड एक इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स था। कहा जाता है कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पृथ्वी पर टाइटन्स की उत्पत्ति हुई, होलो अर्थ में इंसानी विकास हुए, सृष्टि हुई ईवी प्रजाति। अब टाइटन्स एंड ईवी प्रजाति इस एनर्जी सोर्स की पूजा करते थे, क्योंकि एंटायर होलो अर्थ को चलने का पावर इसी एनर्जी सोर्स से मिलती थी। इसीलिए इसे होलो अर्थ का सूरज भी कहा जाता था। बट खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। धीरे धीरे गॉडजिला स्पीसीज के एक मेंबर को पावर की इतनी ज्यादा भूख चढ़ी कि उसने इसी एनर्जी सोर्स को ही निगलने का सोचा एंड उसने ऐसा किया भी, लेकिन उसकी बॉडी इस रेडिएशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिससे वो ताकतवर तो बना, लेकिन इस रेडिएशन ने उसे पागल बना दिया। अब ईवी प्रजाति ने इसे नाम दिया था ज़ोज़ाला हलावा, जिसका मतलब है ग्रेट इटर्नल एनिमी। अब इस एनर्जी सोर्स को निगलने के बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने एंटायर अर्थ पे कब्जा करने का सोचा, जिसे रोकने के लिए गॉडजिला के बाकी मेंबर्स एंड ग्रेट एप्स को एकजुट होना पड़ा था, जिससे शुरू हुई द ग्रेट वॉर। अब इस वॉर के आउटकम्स हम सबको पता है। इस वॉर में दुनिया भर के सारे टाइटन्स ने हिस्सा लिया था। बहुत सारे टाइटन्स मारे भी गए थे, इवन गॉडजिला एंड ग्रेट एप्स के बहुत सारे मेंबर्स भी मारे गए थे। लेकिन आखिर तक इन्होंने ज़ोज़ाला हलावा को होलो अर्थ के अंदर एक एंडलेस वॉइड में कैद कर दिया था। बट कहीं कहीं पर कहानी ऐसी बताई जाती है कि गॉडजिला एंड एप्स ने मिलके इसे पृथ्वी से बाहर फेंक दिया था। अब इनमें से कौन सी थ्योरी सही है ये तो पता नहीं, लेकिन वो इस वॉर में नहीं मरा था ये कंफर्म है। अब एक और थ्योरी है जो कहानी को पूरे अलग तरीके से दिखाती है, जहां पर कहा गया है कि पृथ्वी में टाइटन्स के बीच जब ग्रेट वॉर शुरू हुई तब ज़ोज़ाला हलावा ने इसे रोकना चाहा था, लेकिन कमजोर होने के कारण वो इसे रोक नहीं पाया। उसी दौरान एक एस्टेरॉयड आके धरती पर टकराता है, जिसे ज़ोज़ाला हलावा ने नोटिस किया था। अब इससे निकलती रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के बाद, यानी इसे एनालाइज करने के बाद, उसे ये लगा कि अगर वो इस एनर्जी सोर्स को ही कंज्यूम कर लेगा तो उसके अंदर इतनी पावर तो आ जाएगी कि वो इस वॉर को खत्म कर सके। फिर स्टोरी के मुताबिक उसने इसे कंज्यूम कर लिया, जिससे उसे पावर तो मिला, लेकिन एक्सट्रीम रेडिएशन के कारण उसका दिमाग करप्ट हो गया। तो इससे उसकी थॉट्स पूरी तरीके से बदल गए। उसने सोचा कि अगर दुनिया में कोई भी टाइटन ही नहीं बचेगा तो फ्यूचर में कोई भी लड़ाई ही नहीं होगी। तो उसने एक एक कर सबको मारना चालू किया। दूसरे टाइटन्स के साथ उसने अपने प्रजाति के टाइटन्स को भी नहीं छोड़ा। फिर बदलते हालात को देखकर बाकी के टाइटन्स को एक होना पड़ा। इस थ्योरी में ग्रेट वॉर पहले शुरू हुआ था, फिर वो एस्टेरॉयड आके गिरा, फिर जाके ज़ोज़ाला हलावा ने उसे कंज्यूम किया। लेकिन पहली वाली थ्योरी में उसके इस कोड को कंज्यूम करने के बाद ग्रेट वॉर शुरू हुआ था। अब तुम मुझे बताओ कि असली कहानी कौन सी है। लेकिन दोनों में ही उसे पावर मिलने के बाद वो दूसरे गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो गया था, जैसे हमारे प्रेजेंट गॉडजिला की कहानी है। टियामत के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके बॉडी में जैसे मैसिव चेंज हमें देखने मिले थे, वैसे ही ज़ोज़ाला हलावा के शरीर में भी बहुत सारे बदलाव हुए थे। उसके डोर्सल प्लेट्स और भी बड़े और भी शार्प हो गए थे एंड इस म्यूटेशन से उसे पंख मिल गए थे, जायंट मोथरा लाइक विंग्स, जिससे वो उड़ भी सकता था। सिर्फ गॉडजिला के लिए अकेले उसे लड़ना इम्पॉसिबल था।
जहां एक थ्योरी के मुताबिक गॉडजिला स्पीसीज के एक मेंबर ने ज़ोज़ला हलावा को हराने के लिए उसी की तरह इस कोर के बचे हुए पार्ट को कंज्यूम कर लिया था, जिससे उसे एटॉमिक ब्रेथ की पावर मिली थी। नहीं तो इससे पहले गॉडजिला स्पीसीज के पास कोई एटॉमिक ब्रेथ की पावर नहीं थी, ये उसे बाद में मिली। एंड ये आज के प्रेजेंट गॉडजिला की कहानी है। अब तुम में से बहुत लोग कहेंगे कि भाई उसके पास ये बचपन से था। नहीं भाई, स्टोरी ऐसी नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूसरे वीडियो में दे दूंगा। लेकिन ज़ोज़ला हलावा ही एक लौता टाइटन नहीं था जिसे पृथ्वी पर हुकूमत करना था। इसी की तरह एप्स फैमिली के अंदर स्कार किंग था जिसे दुनिया पर राज करना था, जिसलिए ये दोनों एक हो गए थे। काइंड ऑफ स्कार किंग इसका राइट हैंड बन गया था, उसके ऑर्डर को फॉलो करता। एंड मेरी थ्योरी के अनुसार जब इस राक्षस को होल अर्थ के वोर्टेक्स में कैद किया गया था, उसी समय स्कार किंग को भी इस आग के आयाम में कैद किया गया था, जिसके बाद स्कार किंग सीधे न्यू एम्पायर में दिखा। एंड इसके बाद अभी ज़ोज़ला हलावा की बारी है, जो सुपरनोवा में आने वाला है। अब इसकी ओरिजिन तो तुम लोग समझ गए, लेकिन नॉवेल्स में इसकी एक ऑफिशियल बैक स्टोरी है। जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग नोवेलाइजेशन में जिया ने डॉक्टर एंड्रूज को एक कहानी बताई थी जो उसने बचपन में अपने दादी नानियों से सुना था। वो ये है कि प्राचीन समय में ज़ोज़ला हलावा नाम से एक राक्षस हुआ करता था जिसने पूरे कॉन्ग स्पीसीज को खत्म करना चाहा था। उसने इस लड़ाई में आधे से ज्यादा कॉन्ग्स को मार दिया था एंड बाकी के बचे कॉन्ग्स होल अर्थ से भागने पर मजबूर हो गए थे। अब जब होल अर्थ से कॉन्ग की स्पीसीज ऊपर की तरफ जाने लगी तो ईवी जाति के एंसेस्टर्स भी इन एप्स के साथ सरफेस वर्ल्ड में सेटल हो गए, जहां फिर स्कल क्रॉलर के हमले में बाकी के बचे कॉन्ग्स मारे गए। ये जगह थी स्कल आइलैंड। लेकिन डॉक्टर एंड्रूज का मानना है कि ये असल घटना का एक छोटा सा विवरण है। असलियत में ज़ोज़ला हलावा या तो पूरे गॉडजिला स्पीसीज या फिर उस स्पीसीज के एक पर्टिकुलर ग्रुप को कहा जाता है जिन्होंने प्राचीन समय में कॉन्ग एंड इवीज को खत्म करना चाहा था। लेकिन जब मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ज़ोज़ला हलावा का फिर से रिटर्न होगा, तब एक बार फिर से ग्रेट वॉर हमें देखने मिलेगी। टाइटन्स दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, एक तरफ जो इसको रोकना चाहेंगे एंड दूसरी तरफ जो इसके साथ मिलके पृथ्वी पर कब्जा करना चाहेंगे। अब फैक्ट्स की बात करें तो ये ज़ोज़ला हलावा और कोई नहीं बल्कि स्पेस गॉडजिला है, जिसे मॉन्स्टरवर्स ने अपने तरीके से अपने अंदाज में बनाया है। इसकी ओरिजिन स्टोरी को चेंज कर दिया गया है ताकि स्पेस गॉडजिला के साथ इसकी कोई भी सिमिलरिटीज ना रहे। वहां पर स्पेस गॉडजिला के ही डीएनए से म्यूटेट होकर बना था, जहां ज़ोज़ला हलावा गॉडजिला स्पीसीज का ही एक मेंबर है जो एक्सट्रीम रेडिएशन को कंज्यूम करने के बाद म्यूटेट हुआ। कहानी अलग है लेकिन कैरेक्टर सेम है। अब इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या तुम ज़ोज़ला हलावा को सुपरनोवा में देखना चाहते हो? कमेंट करना। आज बस यही पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।